बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौन के बाल और नाखून आज भी क्यों बढ़ते हैं? उसकी लाश आज भी कैसे इतनी ताज़ा है? फ़िरौन की लाश पे हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? फ़िरौन की फ़िरौनियत से हर कोई वाकिफ़ है, जिसने एक जालिम बादशाह बनकर जुल्म के पहाड़ ढाए। खुदावंदी का दावा करने वाले मिस्री फ़िरौन दोम की लाश आज निशान इबरत के तौर पर म्यूज़ियम में रखी गई है। फ़िरौन की लाश से मुतालिक बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। आज हम आपको फ़िरौन के गर्क होने और उसकी लाश के हवाले से हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए नई मालूमात होंगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सन 1891 से कबल कोई नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाश का क्या हुआ था, उनके बाक़ियात कहाँ हैं या कहीं हैं भी मौजूद या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करता हुआ फ़िरौन समुंदर के पानी में अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया था, जबकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी के दरमियान से रास्ता बनाकर रब ताला ने खुद दिया था। लेकिन फ़िरौन की लाश का क्या हुआ था ये किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन कुरान मजीद में जालिम फ़िरौन के अंजाम से मुतालिक अजीब बात मौजूद है जिसकी किसी को समझ नहीं थी। कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सो आज हम तेरी ही लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। ये वाक़या आज से 3500 कबल पेश आया था। फ़िरौन के डूब के मरने के बाद फ़िरौन की लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया गया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्री में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फ़िरौन की लाश पहचान कर पहले दरबार को बताया, फिर उसकी लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने उसकी लाश को मसाले लगाकर पूरी शान और एहतराम के साथ तबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन चूंकि समुंदर में डूबकर हलाक हुआ था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने के बायस उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसके उस तरह हनूत कर दिया। अल्लाह की किताब कुरान करीम में फ़िरौनों की किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए हैं और उसी सिलसिले में इस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने से मुतालिक आयात भी नाजिल हुई थी। साल 1871 में मिस्र के शहर अल-गौरनिया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल कदीमी असरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन जब उसे उस खुफिया रास्ते का इल्म हुआ, जब वो वहाँ कदीमी असरात की चोरी के लिए सुरंग खोद रहा था, तब उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उस जगह की मुसलसल खुदाई अमल में लाई गई और साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ फ़िरौन की लाश भी मिली। उसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम दर्ज था। उसकी लाश पर तहकीक की गई तो इस बात की तस्दीक हो गई कि वो फ़िरौन की लाश है। साल 1986 में फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए। जदीद साइंसी ज़राए से उसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। बाद अज़ां फ़िरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाया गया और उसके लिए बाकायदा फ़िरौन का पासपोर्ट भी बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त फ्रांस के कानून के मुताबिक लाशों का भी पासपोर्ट बनाया जाता था। फ्रांसीसी हुकूमत ने बहुत शान और शौकत और किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह फ़िरौन की मम्मी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उसके बाद फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टर की टीम के हवाले किया गया, जिसकी सरबराही डॉक्टर मॉरिस बुकेले ने की। माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग के जरिए तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद हैं और उसका गोश्त हर रोज़ ताज़ा होता है और बढ़ता रहता है, और मौत भी उसके पानी में डूबने के बहस हुई थी। डॉक्टर को इल्म था कि लाश किसी इस्लामी मुल्क से मिली है। तजस्सुस के हाथों वो मजबूर होकर फ्रांसीसी डॉक्टर मॉरिस मिस्र गए, जहां उन्होंने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। उस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरत यूनुस की आयत नंबर 90 और 96 का तर्जुमा करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फ़िरौन के बाल और नाखून ताहाल बढ़ते हैं। इस हवाले से साइंसदान भी यही कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। हर साल 15 मार्च को मिस्र के म्यूजियम में रखे फ़िरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और वो उसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं, और फिर फ़िरौन की मम्मी को ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा उसे शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। कुरान मजीद के आयत के मुताबिक मुसलमानों का यह अकीदा है कि फ़िरौन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक उसकी लाश को निशान इबरत बना दिया।